जैन साथियों, हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक में एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं। अब उसके आगे का सलूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग शुरू के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इन्वर्स कंप्लीट हो चुका है, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपका इन्वर्स के बाद का जो टॉपिक है मैट्रिक्स, उसको कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड टॉपिक स्टार्ट किए हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का ये 4.5 एक्सरसाइज है, उसमें इसके बाद और एक एक्सरसाइज लीनियर का संभवतः बचेगा। उसके बाद हम लोग का डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज देखते हैं हम लोग जो भी डिटर्मिनेंट का बचा हुआ टॉपिक है उसके, यानी 4.5 का जहाँ तक किए उसके आगे का प्रॉब्लम हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं। तो आइए उसका सलूशन देखें। चलिए नंबर 5 से सलूशन हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। नंबर 5 जो है आपका, ये एक्सरसाइज आपका 4.5 है। इसमें अभी तक हम लोग का एक क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। तो नंबर 5 से सलूशन देखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन दैट एक्सरसाइज 5 to 11, मतलब 5 से लेके 11 नंबर तक आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के पीछे कंडीशन क्या है, पहले प्रॉब्लम को नोट कर लेते हैं। जो भी है उसको लेट ए कर लेते हैं। हम लोग मैट्रिक्स पढ़े से वहाँ भी इन्वर्स निकालना सीखे थे। तो वहाँ हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड अप्लाई करके सीखे थे, और यहाँ इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग फार्मूला आपको बताए हैं। ये इन्वर्स जो लोग अभी तक नोट नहीं किए, इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये आपका फार्मूला है इन्वर्स निकालने का। यहाँ से हम लोग इन्वर्स निकालना शुरू करेंगे। तो ये इन्वर्स का आपका फार्मूला है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो एडजॉइंट निकालते कैसे, वही माइनस और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकाला जाता है। तो आइए, अगर इन्वर्स अगर आपको निकालने के लिए बोले तो सबसे पहला स्टेप ये आपको वर्क लाना है। वर्क में कि सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम दिया उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं कॉमा देके, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्स कब निकालना पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 ना हो तब। अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तो जैसे ही अगर 0 हो जाता है तो 1/0 यहाँ भरेंगे आप। 1/0 भरेंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देने लगेगा, इनफाइनाइट। इसीलिए यहाँ से कभी भी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर पहले ही स्टेप में हम लोग चेक करते हैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं 0 अगर आ जाए तो लिख देंगे इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स को आसानी से डिटर्मिनेंट में चेंज किया जा सकता है। बाबू देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 8 नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हम लोग आसानी से इन्वर्स, ये वाला फार्मूला आप लोग जो अपने जहन में रखे गए, इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो फिर वही माइनस और कोफैक्टर। तो M11 निकालेंगे बाबू। तो M11 के पोजीशन पर 2 है तो 2 का डायगोनली 3 हो जाएगा। M12 की अगर बात करें तो -2 है तो इसका 4 हो जाएगा। M21 की अगर हम बात करें 4 है तो इसका डायगोनल -2 हो जाएगा। M22 का 3 है, इसका डायगोनल 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, माइनस निकाल दिए। कोफैक्टर निकालते हैं C11, -1 का पावर 2 हो जाएगा। इस दोनों को प्लस में ऊपर लिखते हैं। 1 का वैल्यू क्या है 3 है, यानी 3 हो जाएगा। C12 की अगर हम बात करें तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और 12 का वैल्यू 4 है। तो माइनस का पावर ऑड नंबर या नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही देगा। और C21 -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, 21 - 2 यानी माइनस का पावर ऑड नंबर। अब पहले से माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। C22 जब तक आपको माइनस निकालने नहीं आएगा, कोफैक्टर निकालने नहीं आएगा, तब तक इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। आप समझे कि माइनस और कोफैक्टर के एक तरह से यहाँ रिवीजन हो जा रहा है। एक लाइन सिर्फ वर्क करेंगे, ए इन्वर्स सिर्फ फार्मूले में ले जाकर पुट कर देना है। ठीक है, अब इसको फार्मूले में ले जाकर पुट कर देंगे। चूंकि ए मान चुके हैं हम, तो एक अदर मैट्रिक्स बी ले लेते हैं।
उसमें ले जाके वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। 3 हो जाएगा, 1 2 -4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देते हैं। 3 -4 2 2, और इसी को एडजॉइंट ए बोलते हैं। एडजॉइंट ए हो गया। अब इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है बाबू? ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है? 14। एडजॉइंट ए 3 -4 2, ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा जो पीछे वाले हम लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं माइनर्स और कोफैक्टर को, तो उसको ये वाला समझने के लिए पहले आपको माइनर्स और कोफैक्टर के वीडियो को अच्छे से देखना होगा, फिर इसको बहुत ही आसानी से आप समझना शुरू कर देंगे। तो पहले उस वीडियो को अच्छे से आप समझें, जहाँ भी डाउट हो उसमें उसको क्लियर करें पहले डाउट को। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक समझना मुश्किल है। समझने का आप लोग हमेशा प्रयास करेंगे। जो भी मैथमेटिक्स का टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, या आपको फुली एनसीईआरटी सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा भास्ट हो जाएगा आपको आर डी शर्मा, लेकिन यहाँ से बेस थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। तो जब उस आर डी शर्मा को बनाएंगे, अरिहंत को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से आपको डाउट बिल्कुल कम रहेगा। तो पहले इस कंसेप्ट को लाने का प्रयास करेंगे। कोई भी सवाल आपके अगर सामने आता है प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा पहले। तो पहले कंसेप्ट को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ एक लाइन और इस प्रॉब्लम के बात कर रहे हैं हम लोग, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हमको ज़रूरी क्या क्या चीज़ है? पहले यहाँ इन्वर्स के लिए ज़रूरत पड़ रहा है मॉड ए का, डिटर्मिनेंट ए का, फिर एडजॉइंट का। तो ये दोनों चीज़ व्यवस्था करेंगे। तो जो प्रॉब्लम यहाँ दिया उसको डिटर्मिनेंट में चेंज किया, डिटर्मिनेंट हमको एक मिल गया। फिर यहाँ एडजॉइंट निकालना है। तब आपको ध्यान लगाना है कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपके ध्यान में एक चीज़ आएगा कि सबसे पहले हमको माइनस कहीं से व्यवस्था करना होगा। हमने माइनस की व्यवस्था कर लिया। माइनस के बाद आपके ध्यान में आएगा कोफैक्टर कैसे निकालें। कोफैक्टर हमने निकाला, माइनस और कोफैक्टर दोनों निकाल लिए। उसके बाद चूँकि ये माने तो अदर मैट्रिक्स कोई बी बना लेते हैं और उसमें ले जाकर वैल्यू को पुट आउट करेंगे। उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जो आएगा वही एडजॉइंट होगा। जो फार्मूला दिया है उसी में ले जाकर पुट कर देंगे, आपको जो लाना है वो आंसर मिल जाएगा। जो लोग अभी तक बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग से बारंबार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। चलिए नंबर 6 देखते हैं। इसी को हम लेट ए कर लेते हैं बाबू। -1 -3 5 2 हो गया। अब इससे हम लोग इन्वर्स निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वही फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। तो -1:2 -2, पुनः माइनस होता है, ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया कि इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। अगर यही हम डिटर्मिनेंट है निकालते, अगर 0 आ जाता तो यहीं लिख देते इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए इन्वर्स, यहीं लिख देते। अब यहाँ से हम लोग आते हैं माइनस पे। अभी जैसे निकाले हैं तो -1 के पोजीशन में -1 है तो इसका डायगोनली 2 हो जाएगा। 1 2 के पोजीशन पर क्या है 5 है तो 5 का डायगोनली 2 1 का डायगोनली -3 है तो इसका 5 हो जाएगा। 2 2 का 2 है तो इसका डायगोनली -1 हो जाएगा। अब इसका कोफैक्टर निकाल देते हैं 1 1। हो गया। C21 की बात करें, माइनस का पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा बाबू। कोफैक्टर निकाल दिए। अब इस वैल्यू को कोई अदर मैट्रिक्स बना रहे हैं वहाँ ले जाके पुट कर रहे हैं। B= बना लिए। पहला आया था 2, 1 2 आया था 3, 2 1 आया था -5, 2 2 -1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं बाबू। 2 3 -1 -5। अब ये आपका एडजॉइंट हो गया। प्रोसेस जब आप बार बार फॉलो करेंगे, अब कहीं से भी आपको एडजॉइंट निकालना है तो ऑर्डर इसका चेंज होगा। 2 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर में मिल जाएगा आपको।
बट बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। अब ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। हो गया आंसर, ये इन्वर्स हम लोग निकाल लिए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नंबर 7 पे आते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 0 0 2 2 0 3 4 5। इसको भी बाबू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं, कहीं जीरो तो नहीं दे रहा है। ये 1 0 0, तो हम आपसे डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में एक्सपेंडिंग मेथड शुरू के दिनों में पढ़ाए हैं। तो उसमें हम आपसे बोले हैं कि जब भी आप एक्सपेंड करेंगे तो इस बात का ख्याल है कि मैक्सिमम किस तरफ से आपको जीरो दिख रहा है, रो में या कॉलम में, उसी के एलोंग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आसानी से इसका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो 1 के एलोंग इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कंटिन्यू जीरो है। इसी C1 के एलोंग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो C1 के एलोंग सॉल्व करेंगे बाबू, तो आपको हो जाएगा 1:10 - 0, यानी 10 नॉट इक्वल टू 0। तब फिर माइनस निकालते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो 9 आपका माइनस होगा, 9 कोफैक्टर होगा। M12 की बात करें तो इसके नीचे और सामने जैसे ही ढकेंगे तो जीरो हो जाएगा। M13 की अगर हम बात करें बाबू, ये भी आपको जीरो होगा। M21 के अलोंग अगर हम बात करें तो ये जीरो देगा। M22 की अगर हम बात करें, M23 की अगर हम बात करें, ये भी जीरो होगा। M31 की अगर हम बात करें बाबू, 8 - 6 2 हो जाएगा। M32 की अगर बात करें तो ये जीरो ही है। देखिए M21 पे आते हैं। M21 तो ऐसे नीचे और सामने जैसे आप रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। M22 की अगर हम बात करें तो 5 हो जाएगा। M23 की अगर हम बात करें, ये आपका जीरो हो जाएगा। M31 की अगर हम बात कर रहे हैं 2 हो जाएगा। M32 की अगर हम बात करें तो 4 हो जाएगा। M32 की अगर आप बात कर रहे हैं ये आपको 4 हो जाएगा। M33 की अगर हम बात करें तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं। C11 का -1 का पावर 2 × 10 10 C12 0 C13 0 हो गया। इसी तरह से C21 निकालेंगे तो -1 का पावर 3 2 1 10 यानी -10 हो जाएगा। C22 अगर निकालते हैं -1 का पावर 4 हो जाएगा। 2 2 5 यानी आपका 5 हो जाएगा। 2 3 5 और 0 है तो 0 ही रह जाएगा। देखिए अगर ये चीज़ें अगर आपको डाउट कहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो शुरू से जब आप वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर समझ में आने लगेगा। ये चीज़ें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और शुरू के वीडियो में पूरा एक्सपेंड कर करके हर एक छोटे छोटे टॉपिक को हम समझाए हुए हैं। वहाँ से आप इसको आसानी से देख के समझ सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। हो गया, ये हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसको ले जाके कहाँ एक अदर मैट्रिक्स B बनाते हैं, वहीं ले जाके पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो 1 1 10 है, 1 2 0 है, 0 है, 2 1 -10 है, 5 है। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देते हैं। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 हो गया। ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब जो फार्मूला होता है वहाँ A इन्वर्स का 1 बाई डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। अब वैल्यू को पुट कर देंगे 1/10 एडजॉइंट A 10 0 0। ये आपका आंसर हो गया।